गुप्त एक, जब भी हमें समय मिलता है मैं अपने पति के दोस्त के साथ सेक्स करती हूँ। सीक्रेट 2, मेरे ससुर ने मुझे कई बार सेक्स के लिए इस्तेमाल किया। अब मेरी कहानी पढ़ने से पहले मुझे जज न करें। मेरे पति, मैं और मेरे ससुर चेन्नई में एक अपार्टमेंट में रहते हैं। मेरी और मेरे पति की शादी को 2 साल हो चुके हैं। यह एक अरेंज मैरिज थी और मेरे माता पिता कन्याकुमारी में रहते थे। हम पहले कुछ दिनों के लिए खुश थे जब तक मैंने पाया कि वह शराब का आदी नहीं था। उसने शादी से पहले और बाद में कुछ हफ्तों तक शराब पीना छोड़ दिया था। उसके बाद उसके पिता ने लगातार उसे यह कहते हुए पीने के लिए नहीं कहा कि लड़की और उसका परिवार अगर वह शराब पीता है तो वह प्रस्ताव को ठुकरा देगा। लेकिन वह शादी के बाद कुछ हफ्तों से ज्यादा समय तक हार नहीं मान रही थी। उसने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। क्योंकि शादी खत्म हो चुकी है, वह ज्यादातर रातों को अस्थिर घर लौट आई। कभी कभी वह सड़कों पर और बार में भी महसूस करता था और मैं उसे घर लाने के लिए ऑटो रिक्शा लेता था। शुरू में मुझे विश्वास था कि मैं उसे बदल सकता हूँ। मैंने यह समझने की कोशिश की कि वह क्यों पीना चाहता है। वह सुबह उसके पास बैठा और विनम्रता से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि यह मेरे व्यवसाय में से कोई नहीं है। मैंने वह सब करने की कोशिश की जो मैं कर सकता था। मैंने लेने की कोशिश की, मैं रोया, मैंने यहाँ तक कि मैं अपने माता पिता के पास वापस जाऊंगा। लेकिन वह कभी नहीं बदला। दूसरी ओर, मेरे माता पिता को इसका कभी पता नहीं चला। वे सोच रहे थे कि मैं अपने पति से खुश हूँ। जब यह सब हुआ, मेरे ससुर ने पूरे समय उन्हें विनम्रता से देखते रहे। उसने कभी परवाह नहीं की। मैंने एक बार उनसे बात करते हुए यह भी कहा था कि वह हर रात शराब पीकर घर लौट रहे हैं और हमें उन्हें पुनर्वास केंद्र ले जाना चाहिए। लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। वह कभी नहीं बदलेगा। मैंने वह सब करने की कोशिश की जो मैं कर सकता था। उसने अपने रवैये के कारण मेरी पत्नी को मार डाला और अब वह उसी रवैये से हम दोनों को मारना चाहता है। वह कभी नहीं बदलेगा। मैंने उससे पूछा, फिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों की। उसने रोना शुरू कर दिया और मुझे माफ कर दिया और अपने पैरों में भी महसूस किया। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। लेकिन मैं अपने जीवन से पूरी तरह से निराश था। दूसरी तरफ, मैं एक कामकाजी महिला थी और काम का दबाव भी मुझे मार रहा था। इसलिए मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला किया और पूरे समय की देखभाल करके पति को बदलने की कोशिश की। लेकिन यह भी काम नहीं किया। मैं उसे पुनर्वास केंद्रों में ले गया। वह वहां 2 दिन से ज्यादा नहीं रहे। जब भी वह कुछ दिनों के लिए बार और पब में गया, मैंने भी उसका पीछा किया। मैं पब में उसके ठीक सामने एक अलग टेबल पर बैठता था। उन्होंने कभी परवाह नहीं की। लेकिन पीली, मैं अपने दोस्त को हर बार अपने साथ ले जाता था क्योंकि मैं अकेले जाने से बहुत डरता था। मैं और मेरा दोस्त अन्य लोगों द्वारा बार में छेड़छाड़ किए गए थे। एक अमीर आदमी ने भी हमसे संपर्क किया और कहा कि हमारे साथ 15,000 रुपये में एक त्रिगुट है। जब उसने मना किया तो उसने हमें कुतिया कहा। वह उस रात को हर संभव बीमार शब्दों के साथ हमें गाली देता रहा, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मेरा दोस्त, जो वास्तव में बहुत बहादुर लड़की है, उसने उस घटना के बाद मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। मुझे भी हार माननी पड़ी। फिर एक दिन रात के 11 बज रहे थे और मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैं अपने पति के दोस्त श्याम की आवाज सुनने के लिए उठा, जिसने कहा कि मेरे दोस्त ने बहुत शराब पी रखी थी और अपने घर में पड़ा हुआ था। उसने मुझे अपनी कार लाने के लिए कहा क्योंकि उसके पास उसे हमारे घर तक ले जाने के लिए नहीं है। मैं अपने दोस्त के पति के रूप में श्याम को अच्छी तरह से जानता हूँ और वह बहुत अच्छा लड़का है। वह नहीं पीता। मेरे पति ने बहुत शराब पी रखी थी और अपने घर चले गए और वहीं गिर गए। मैं उसके घर गया और अपने पति को बिस्तर पर सपाट पड़ा पाया। मैंने उसे कार तक चलने की कोशिश की और वह होश में नहीं था। तो श्याम ने उस रात अपने घर पर रुकने का सुझाव दिया। मैं सहमत हो गया और अपने पति को बिस्तर पर छोड़ दिया और सोफे पर बैठने के लिए लिविंग रूम में चली गई। मैं और श्याम जीवन के बारे में बात कर रहे थे और मेरी आवाज सुनकर रोने लगे। उसने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। श्याम पहले व्यक्ति हैं जिनसे मैंने अपनी सारी समस्याएं साझा की हैं। मैं रोया और 30 मिनट से अधिक रोया और हर समय वह मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। वह मेरे लिए बहुत अच्छा था। उसने मेरे लिए खाना बनाया और हमने साथ में डिनर किया। रात के खाने के अंत में मैं अभी भी धीरे से रो रहा हूँ। वह वॉश बेसिन में जाने के लिए मुझे पार करने के लिए उठा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कस के गले लगा लिया।
वह स्तब्ध था, लेकिन उनका मानना कि मैं एक हक चाहता था। तो उसने मुझे पीछे से गले लगा लिया और मैंने फिर उसे सेक्स के लिए कहा। हाँ, मैं इसे गहराई से चाह रहा था और हाँ, मुझे शर्म नहीं आ रही थी। मुझे सेक्स चाहिए था। लगभग 20 मिनट तक भारी चुप्पी के बाद वह आगे बढ़ा और हमारे बीच वह बात हुई। हम इसे अब तक जारी रखते हैं और कोई और नहीं जानता है। दूसरी तरफ मेरे ससुर ने मुझे सेक्स के लिए भी इस्तेमाल किया जब भी मेरे पति घर पर नहीं थे। उसने मुझे यह कहते हुए सेक्स के लिए उकसाया कि वह भी एक इंसान है। मैंने शुरुआत में मना कर दिया, लेकिन उसने मुझे कुछ समय के लिए मजबूर किया जिसके लिए मुझे सहमत होना पड़ा।